वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं उन पर वन लाइनर। आज द लोटस ईटर, यूलिसस एंड ब्रिक ब्रिक ब्रिक, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वन लाइनर है, फटाफट देखेंगे, बने रहिए। कह रहे द लोटस ईटर इज टेनिसन्स पोयम, तो कह रहा है टेनिसन का पोयम है लोटस ईटर। इट इज पब्लिश्ड इन 1832, पब्लिश कब होता है 1832 में, बट इट इज इंक्लूडेड इन द 1842 वॉल्यूम इन इट्स रिवाइज्ड फॉर्म, और इसका रिवीजन जब होता है वो 1842 में रिवाइज होकर के पब्लिश होता है। इट इज बेस्ड ऑन होमर्स एपिक ओडिसी, यानी जो होमर का ओडिसी है ना उस पर बेस्ड है लोटस ईटर। इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट एंड एस्केप एंड एक्टिविटी एंड आइडलनेस, यानी कह रहा है कि यह किसका डील करता है, ऐसे इश्यूज को जो इन्वॉल्वमेंट यानी जो शामिल होना, एस्केप बचना, एक्टिविटी क्रियाकलाप और आइडलनेस यानी सुस्ती, इन चीज़ों को वह डील करता है इस पोयम में। यूलिसस इज अ पोयम एक्टिविटी, यूलिसस जो पोयम है वो क्रियात्मक पोयम है, जबकि द लोटस ईटर्स इज अ पोयम ऑफ इनएक्टिविटी, शिथिलता का पोयम है। इसमें क्रियात्मक हो रहा है, इसमें उसका उल्टा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूलिसस एक्टिविटी और लोटस ईटर इनएक्टिविटी। इट इज अ लिरिकल मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है कि खुद अकेले बोलना। तो कह रहे हैं कि विच कनव्स, यानी एक लिरिकल मोनोलॉग है जो व्यक्त करता है द लेंगुरस मूड, लेंगुरस का मूड का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा जो है ऑफ द सेलर कंपनियंस ऑफ यूलिसस। कह रहा है कि यूलिसस के जो साथी सेलर्स ना उनके मुरझाया हुआ चेहरे को व्यक्त करता है यह मोनोलॉग। इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स सीनिक डिस्क्रिप्शन, और यह उल्लेखनीय किसके लिए है, यानी प्राकृतिक दृश्य के लिए उल्लेखनीय है। पिक्टोरियल क्वालिटी, यानी जो चित्रात्मक गुणों के लिए यह उल्लेखनीय है, साथ ही साथ जो संगीतात्मक क्वालिटी है वह भी इसमें देखने को मिलता है। यूलिसस कंपनियंस हैव अ डिजायर टू सेटल इन द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। अब देखिएगा, कह रहे ये हम बात कर रहे हैं लोटस ईटर का, कह रहे कि यूलिसस के जो कंपनियंस है ना उनकी इच्छा है कि वो लोटस ईटर के जो लैंड है ना उसी पर सेटल हो जाए, रह जाए। दे वांट टू अवॉइड द लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जिम्मेदारियों का जो जीवन है ना उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, उससे दूरी बनाना चाहते हैं। द पोएम इज रिटेन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, और ये लोटस ईटर्स जो पोएम है फ्रेंड्स वह स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। इट इज इंस्पायर्ड बाई हिज ट्रिप टू स्पेन विथ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम, और यह जो पोयम है जब टेनिसन अपने मित्र आर्थर हेलम के साथ स्पेन की यात्रा पर थे उससे प्रेरित है यह लोटस ईटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स द एंटीथेसिस बिटवीन आर्ट एंड लाइफ, कह रहा है कि जो कवि है वह क्या प्रस्तुत करता है, एक विरोधाभास, एक विपरीतता प्रकट करता है, किसमें, कला और लाइफ के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटस ईटर के बाद यूलिसस पोएम की बात करते हैं। यूलिसस इज टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्ड्स, कह रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स में यह भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके पहले वाला लिरिकल मोनोलॉग था, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन दांते इन्फर्नो कैंटो 26, यानी 26 कैंटो से लिया गया है। ठीक है, ये यूलिसस, ये दांते है और उनका होमर्स का ओडिसी जो था उस पर बेस्ड था। ठीक है, इट इज़ रिटेन इन 1833 एंड फाइनली पब्लिश्ड इन 1842, कह रहा है 1833 में यह पोयम लिखा गया है ड्रामेटिक मोनोलॉग, और 1842 में पब्लिश होता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर, और यह क्या दिखाता है, एक जुनून दिखलाता है किसका, नॉलेज एंड एडवेंचर के प्रति।
यानी ज्ञान और साहसिक कार्यों के प्रति एक जुनून को दिखलाता है यह पोयम यूलिसस। यूलिसस डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। यूलिसस जो है ना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है उसको। ही डज नॉट वांट टू सीट आइडली एट होम, और घर पर सुस्ती से यानी आलस में बैठना उसे पसंद नहीं है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। यूलिसस जो है अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ही फील्स दैट ही हैज़ वेस्टेड टाइम विथ हिज एजेड वाइफ पेनेलोप। ये ध्यान रखिएगा, यूलिसस की पत्नी का क्या नाम है? पेनेलोप है। यानी वह महसूस करता है कि वह अपना समय बर्बाद किया है अपनी एजेड बूढ़ी पत्नी पेनेलोप के साथ। एंड द अनसिविलाइज पीपुल ऑफ इताका, और इताका के जो अनसिविलाइज सभ्य लोग हैं उनके साथ वह अपना समय बर्बाद कर दिया है, ऐसा यूलिसस को महसूस होता है। He gives the responsibility of इताका to his son टेलीमाकस। तो कह रहा है कि वह जो टेलीमाकस उसका बेटा है ना, वो इताका का पूरा जिम्मेदारी किसे दे देता है? अपने बेटे टेलीमाकस को दे देता है। Who is it for ruling over the savage people, जो क्या कर रहा है? इस असभ्य लोगों पर शासन चलाएगा, इसलिए वह पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे टेलीमाकस को दे देता है। He leaves home, वह घर छोड़ देता है। with his companions to go on a mysterious voyage। voyage का मतलब होता है समुद्री यात्रा। एक रहस्यात्मक समुद्री यात्रा पर अपने साथियों के साथ निकल जाता है यूलिसस। he believes that old is not an age of rest। वो उसे विश्वास है, वो विश्वास करता है कि जो बुढ़ापा है ना, ओल्ड एज है ना, वो आराम करने की चीज़ नहीं है। ऑनर कैन बी अर्न थ्रू हार्ड लेबर इवन इन ओल्ड एज। कह रहा सम्मान जो है ना वो कमाया जा सकता है कठिन परिश्रम से, यहाँ तक कि बुढ़ौती में भी। ठीक है ना, यानी बुढ़ौती में भी यानी बुढ़ापे में भी वह सम्मान कमाया जा सकता है, ऐसा यूलिसस कहता है। ही मोटिवेट्स हिज कंपनियंस, वो अपने साथियों को मोटिवेट करता है टू डू सम नोबल डीड्स बिफोर डेथ, यानी मौत से पहले कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए वो अपने कंपनियन से क्या होता है? मोटिवेट करता अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। कम फ्रेंड्स, टिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ड। कह रहा है कि आओ मित्रों, टिस नॉट टू लेट टू सीक, यानी न्यूअर वर्ड, नया संसार ढूंढने में देर मत करो। ठीक है, नया संसार को ढूंढने में, खोजने में अब देर नहीं है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। टाइम एंड फेट हैव मेड देम फिजिकल वीक। कह रहा है कि कोई संदेह नहीं है कि समय और जो भाग्य है ना उनके शारीरिक कमजोरी को दिखाया है। मतलब ये है कि वे लोग लगभग फिजिकली वीक हो चुके हैं लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत हैं। दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल, और कभी ना समाप्त होने वाला संघर्ष है उनके साथ। अनसप्रेसिबल डिजायर, और कभी ना दबने वाला, ठीक है ना, कभी ना दबने वाला वो इच्छाएं हैं। इसलिए यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। कह रहा है क्या? टू स्ट्राइव मैंने संघर्ष करेंगे, टू सीक मैंने ढूंढेंगे, टू फाइंड मैंने पाएंगे, एंड नॉट टू यील्ड, और फाइनली हम अंततः नहीं झुकेंगे। द पोयम शोज द हीरोइक टेम्परमेंट, और यह पोयम जो है ना एक बहादुरी टेम्परमेंट को दिखाता है, हीरोइक टेम्परमेंट को दिखाता है ऑफ यूलिसस एंड हिज कंपेनियन। किसका? तो यूलिसस का और उसके कंपेनियन माने दोस्तों का जो हीरोइक टेम्परमेंट को यह कविता दिखाता है, पोयम। ठीक है, आया था 1842 में। एक चीज़ आपको बता दें, यूलिसस एक नॉवेल भी है। ठीक है, नॉवेल है किसका? जेम्स जॉयस का, जेम्स जॉयस का, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम जो वर्क है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। कह रहा है कि ब्रेक 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 इज टेनिसन्स लिरिक विच इज एसोसिएटेड बाय द डेथ ऑफ आर्थर हेलम इन 1833। कह रहा है कि 1833 में आर्थर हेलम के डेथ से संबंधित है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कंपोज्ड प्रोबेबली इन 1834 एंड पब्लिश्ड 1842। कह रहा है कि लगभग यह 1834 में लिखा गया है और फाइनली 1842 में पब्लिश होता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रीफ, यह कविता जो है कवि के दुखों को व्यक्त करता है। द पोएट यूजेस सिंबल्स टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ, और यहाँ पोएट जो है प्रतीकों को प्रयोग करता है, अपने दुख के जो भावना होता है ना उसको व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेता है, यानी सिंबल्स का यूज करता है। द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स
द सी अगेंस्ट द स्टोन्स इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। यानी कह रहा है कि जब समुद्र की लहरें, ठीक है, चट्टानों से टकराती हैं ना, चट्टानों से टकराती हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पोएट्स का जो हार्ट है ना वह भी टूट रहा है। ठीक है, जैसे एक लाइन है, ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स द अराइज इन मी। कह रहा है कि हे समुद्र, हे समुद्र, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जीभ है ना, मेरी जो टंग है ना, मेरे अंदर उठने वाले विचारों को व्यक्त करे। यानी क्या, मेरे जो जीभ है, मेरा जो टंग है ना, मेरे अंदर उठने वाले विचारों को क्या करे, अटर करे, बोले, कहे, व्यक्त करे। फिर कह रहा है कि हे ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे, यानी हे समुद्र, लेकिन एक मृत दिन की कोमल मेरे पास भी वापस नहीं आएगी। कह रहे हैं कि टेंडर ग्रेस, टेंडर मतलब समझ रहे हैं ना, कोमल जो है, दिन का जो कोमल है वो, दैट इज़ डेड, जो मर गया है वो विल नेवर कम बैक टू मी, कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगा। ऐसा यह लाइन बोला गया है ब्रेक 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 से। किसको संबोधित करते हुए, समुद्र को संबोधित करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट वर्क बाय टेनिसन, लोटस ईटर्स, यूलिसस एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्क के साथ। बाय, टेक केयर।